रही है, अलग कार्रवाई है, पूरी तौर से बिल्कुल अलग। जो अतिक्रमण यहाँ पर किया जा रहा था उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बुलडोजर पहुंचे, कम से कम 40 मिनट से भी ज्यादा का समय देखिए विवेक यहाँ पर बीत चुका है और ये जो बुलडोजर्स हैं वो लगातार अब आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ से देखिए तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। अनूप भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप पीछे रहना, थोड़ा बाहर से पीछे रहना बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं ऊपर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ और बरखा में आपको बताऊं, आपके दूसरी तरफ दूसरा बुलडोजर भी गया है। आपकी दूसरी गली में बुलडोजर भी गया, वहां 2 बुलडोजर दूसरी गली में गए हैं। बरखा में आपको ये जानकारी दे रहा हूं, बुलडोजर दूसरी गली में गया है, जो बड़ी गाड़ी एमसीडी के जा रही उधर। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कैसे डिमोलिश किया जा रहा है। ये इंक्रोचमेंट है जिसे हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई जहांगीरपुरी में हुई है। अतिक्रमण यानी एक संदेश है, साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करेगा, कानून के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी लगातार सुबह से तैयारी कर चुकी थी, जवान मांगे गए थे और जवान देखिए कैसे पूरी मुस्तैदी के साथ पहुंचे और करीब बताया जा रहा है 1500 के आसपास जवान है, 14 टुकड़ियां हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पहुंचे हुए तमाम जवान और एक एक करके जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जा रहा है। 2 बुलडोजर जो हैं वो इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए कैसे तमाम अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, एक एक करके जो 20 सड़क पर अतिक्रमण थे उनको हटाया जा रहा है। और इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि दूसरी गली भी है, वहां बुलडोजर गया है, हो सकता है वहां भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए पूरी तैयारी के साथ तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, तैयारी पूरी है कि किसी तरह से इस रास्ते को आज साफ किया जाएगा। और देखिए कैसे साफ सफाई जारी है। ये बुलडोजर चल रहा है तो चल रहा है, अपने सामने आने वाले तमाम चीजों को रौंदते हुए ये आगे बढ़ रहा है। दूसरे बुलडोजर की तरफ कहूंगा कि एक बार दिखाएं हमारे सहयोगी विजय संतोष, उसने अपना काम खत्म किया है। देखिए अब अपने दूसरे टारगेट की तरफ। बिल्कुल आपने ये जो टॉप एंगल व्यू से तस्वीरें दिखाई, अब जरा हम अपने दर्शकों को विवेक यहाँ पर दिखा देते हैं। ये वही पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर सुबह मार्च किया जा रहा था, नॉर्थ डीसीपी की ओर से बाकी पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद थे, अर्धसैनिक बल थे, पूरी की पूरी ये जो इलाका यहाँ पर है, यहाँ पर मार्च निकाला गया था। और उसके बाद अब यहाँ पर भी देखिए बुलडोजर जो एक बुलडोजर यहाँ पर है उज्जवल, और आप आगे आएंगे तो आपको दिखेगा आगे भी बुलडोजर जो है वो वहां पर है, जो पूरे के पूरे ये जो यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जा रहा है, सारी चीजों को यहाँ से हटाया जा रहा है। सुबह की तस्वीर तो बिल्कुल ही अलग थी, बहुत सारी चीजें देखिए, बहुत बुरा हाल यहाँ पर मौजूद था। अब जितना भी सामान यहाँ पर है जिससे कि पूरी व्यवस्था को खराब यहाँ पर किया हुआ था, अब उसको ठीक करने की कोशिश एक तरह से यहाँ पर विवेक की जा रही है। ये यहाँ पर बुलडोजर और उसके आगे भी संख्या काफी। बिल्कुल बरखा, ये वही जगह है जहां पर उस दिन शोभा यात्रा निकाली गई थी। बहरहाल लेकिन यहाँ पर सड़क पर भारी मात्रा में कूड़े का एक तरह से अवैध व्यापार चलाया जाता था, सड़क का इस्तेमाल किया जाता था और सड़क पर काफी ज्यादा मात्रा में अभी भी यहाँ पर कूड़ा रखा हुआ है, जो कि एमसीडी यहाँ पर एक डंपर लेके आई है। यहाँ भी एक जेसीबी आ चुका है, यानी कि जेसीबी नंबर 3 है। 3 जेसीबी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए ये अपना काम कर रहा है। वहां पर जो कूड़े के बड़े बड़े पैकेट्स पड़े हुए हैं, जो जिस तरह का कबाड़ का काम होता था उसको उठाकर उस कचरे वाले ट्रक में डाला जा रहा है और उसके बाद उसको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। और ये वही रास्ता, आपको याद होगा, ये वही रास्ता है जिस पर हमने देखा था कि उस दिन काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बुलडोजर जो है, जेसीबी अपना काम कर रहा है, जेसीबी की कार्रवाई हो रही है। और मैं एक बार बोलूंगा मेरे विजय उज्जवल को एक बार चारों तरफ 360 घुमाकर दिखाएं कि किस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है। भारी मात्रा में पुलिस डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जो कमांडोज हैं उनकी तैनाती की गई है, साथ ही साथ आपको बता दें आरएएफ की तैनाती की गई है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं और लगातार जो है वो डेमोलिश करने का काम, अतिक्रमण को वो चल रहा है। और इस तरफ मेरे विजय को बोलूंगा, इस तरफ आप दिखाइए, वहां पर देखिए किस तरह से जेसीबी लगातार काम कर रहा है और जो बाहर जो अवैध निर्माण किए गए हैं वो उनको हटाया जा रहा है। जो भी अवैध निर्माण किया गया है उसको हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। सड़क के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है, फुटपाथ के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है, उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। और यहाँ पर लगभग हर समुदाय के तबके से जुड़े हुए लोगों के दुकान है और उनकी प्रॉपर्टी है जिन्होंने अतिक्रमण करके तैयार किया है और सब पर बराबर कार्रवाई हो रही है, यह साफ तौर पर हमें दिख रहा है। और सोशल मीडिया पर जो इस कार्रवाई को एमसीडी की तरफ से जोड़ा जा रहा है या फिर तो उसमें साफ तौर पर बता दें कि सड़क पर जो अतिक्रमण हुआ था बरखा, उस सड़क को खाली करने की कवायद है और एमसीडी ने कहा है कि आगे भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह की मुहिम चलाई जाएगी और पहले भी अतिक्रमण हटाने का काम किया जाता रहा है।
बिल्कुल, अतिक्रमण हटाने का काम पहले भी किया गया था और बार बार जो ये कोशिश यहाँ पर देखिए विवेक की जा रही है कि समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ ये पूरे की पूरे कार्रवाई को जो रंग देने की कोशिश है, सब बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह विवेक खुद जिक्र कर रहे थे कि सबकी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोगों की दुकानें यहाँ पर है। जो विजुअल्स हैं वो उज्जवल लगातार यहाँ पर हम तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी तोड़फोड़ आप देखते हैं, ये वो पूरी की पूरी दुकान थी यहाँ पर जिसको नष्ट किया गया है। उसके बाद जो सामान फैला हुआ है, जो मलबा फैला हुआ है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सब कुछ जो इस अतिक्रमण में मौजूद था उसको यहाँ पर हटाया, यहाँ पर गया है। अनूप भी लगातार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करेंगे। अनूप, बिल्कुल बिल्कुल बरखा, बिल्कुल मैं टॉप एंगल से दिखा रहा हूँ तस्वीरें। देखिए, इंक्रोचमेंट ऐसा है कि नालियों के ऊपर लोगों ने घर बना लिया था, लेकिन उससे भी ये बुलडोजर तहस नहस कर रहा है। आप देखिए, 2 बुलडोजर एक गली में, 2 बुलडोजर दूसरी गली में, यानी हर गली में कार्रवाई हो रही है और जहां भी अवैध तरीके से ऐसे निर्माण होंगे उस पर कार्रवाई होगी, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। भारी डिप्लॉयमेंट इस वक्त यहाँ पुलिस बल की है, रैपिड एक्शन फोर्स अर्धसैनिक बल है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान हैं और कार्रवाई लगातार हो रही है। देखिए, ये बिल्कुल सामने में एक इंक्रोचमेंट था जिसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अब जो कूड़ा करकट है उसे किनारे किया जा रहा है और दूसरा बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। देखिए, घरों के बाहर तक लोगों ने कैसे नालियों पर अपना घर बना लिया था, अपना बसेरा बना लिया था, उसे भी तोड़ दिया गया है। और एक और बुलडोजर की तस्वीरें टॉप एंगल से मैं कहूंगा अपने विजय को दिखाएं, वो दूसरी गली है जिसमें हम पहले से मौजूद थे, वहां पे भी देखिए कार्रवाई शुरू हो गई। जो कचरे का ढेर लगा हुआ था उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, वहां से तमाम चीजों को हटाया जा रहा है। हालांकि पहले ही संदेश दे दिया गया था कि यहां से आप अपनी चीजों को हटा ले, उसके नहीं तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी। अब कार्रवाई शुरू हो गई है, कार्रवाई एक एक करके 4 बुलडोजर यहां पहुंच चुके हैं, चारों अपने अपने काम में लगे हुए हैं और कई गाड़ियां एमसीडी की जो यहां बिखरे सामान है, जो मलबा है, उसे उठाकर यहां से लेकर जा रहे हैं। ये देखिए कार्रवाई बुलडोजर के हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे गट्ठे का ढेर बनाकर इन लोगों ने रखा हुआ था। सड़कें इससे जाम होती थी, लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन अब ये बुलडोजर इन तमाम चीजों को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए एमसीडी की टीम पूरी पहुंची हुई है और कोशिश की जा रही है कि जो भी रास्ते में आएगा, जो गैर कानूनी तरीके से बना है, उसको डिमोलिश किया जाएगा। ये कार्रवाई की जा रही है देखिए, और पूरी तैयारी पहले से की गई थी और इस पर सियासत भी दूसरी तरफ बहुत हो रही है, लेकिन सियासत को दरकिनार कर जो कार्रवाई इस वक्त एमसीडी कर रहा है, दिल्ली नगर निगम कर रही है और पुलिस प्रशासन की टीम जो कर रही है, एक संदेश देने की कोशिश की गई कि चाहे जो हो, जो भी गलत है, गलत के खिलाफ कार्रवाई होगी और वही इस वक्त यहाँ हो रहा है। हम पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टॉप एंगल से और देखिए ये नज़ारा है, चार तरफ 4 दिशाएं, ये कुशल चौक है, 4 चौराहे यहाँ से जाती हैं, चारों चौराहे पर यहाँ इंक्रोचमेंट है और इसी इंक्रोचमेंट को हटाने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। एक एक करके तमाम चीज़ों को यहाँ साफ किया जा रहा है। जो गंदगी का अंबार था, कबाड़ का ये इलाका बताया जा रहा है, कबाड़ी का काम सबसे ज़्यादा यहाँ होता था और जिस छत पर हम खड़े हैं यहाँ भी अंदर गोडाउन बिल्कुल कबाड़ ही था, कबाड़ों से भरा हुआ था। हम बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने के लिए कि हर तस्वीर आप तक पहुंचा है। सबसे पहले रिपब्लिक की टीम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रही है। चप्पे चप्पे पर जहांगीरपुरी की हमारी टीम मौजूद है जो सबसे पहले आपको हर तस्वीर दिखा रही है। ये तस्वीरें दिखाने का मकसद हमारा यही है, संदेश जो सरकार देना चाहती है, एमसीडी देना चाहती है कि हाँ गलत है, गलत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो इंक्रोचमेंट होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये संदेश यहाँ से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चाहे जो भी हो, जितनी भी राजनीति कर ले आप, गलत के साथ कार्रवाई होगी, जो गलत करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और यहाँ यही हो रहा है। ये देखिए टॉप व्यू से हम तमाम तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहे हैं। चौराहे की तस्वीर है और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि पूरी तैनाती है, चप्पे चप्पे पर, छतों पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। तमाम छतों पर, एक एक छतों पर हम चाहेंगे विजय दिखाएं कि ऊपर से भी निगरानी की जा रही है। तमाम छतों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को रखा गया है, कुछ फोर्स को रिजर्व भी रखा गया है कि कहीं कुछ अनहोनी हो तो तुरंत उसे काबू में किया जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कि क्या तैयारी करके इस वक्त टीम यहाँ पहुंची है। दिल्ली पुलिस की टीम सुबह से यहाँ मुस्तैद थी। जब हम पहुंचे थे पूरे चप्पे चप्पे को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद थोड़ी देर पहले लगभग 10:30 सवा 10 बजे के आसपास एमसीडी की टीम पहुंची। उसके बाद यहाँ कार्रवाई शुरू हो गई। बुलडोजर 9 बुलडोजर की बात कही जा रही थी और अभी 4 बुलडोजर यहाँ हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी को रिजर्व में रखा गया है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग की हुई है कि कहीं से कोई अलग गाड़ी अंदर ना आ जाए। गाड़ियों के आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ड्रोन से निगरानी इसलिए क्योंकि कहीं कोई संदेहास्पद कोई चीज़ नजर आए तो उसे तुरंत ग्रैब किया जाए। और ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर आगे बढ़ रहा है, आगे यानी
अगले एक्शन की तरफ ये बुलडोजर बढ़ रहा है। आगे कहां कार्रवाई करता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए एक बुलडोजर इस गली में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, ये कार्रवाई की जा रही है देखिए। और इस तरफ भी कचरे का अंबार भरा पड़ा है, आधी सड़क इसी कचरे से भरी पड़ी है जिसे हटाने। बिल्कुल अनूप, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए टॉप एंगल तस्वीरें जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसी के साथ साथ में तस्वीरें माफ कीजिएगा उस पुलिस बल की तैनाती की जो लगातार सुबह से बनी हुई थी। और उसके बाद अब करीब करीब जब चार बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे हैं और अतिक्रमण हटाने का जो ये काम शुरू किया गया उसे अब तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देखिए सड़क के दोनों तरफ जो भी अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया था उसको हटाया जा रहा है, पूरी तरह से उसको खत्म किया जा रहा है। देखिए उसको ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया और ये करने के बाद आगे जो ट्रक्स यहाँ पर बाकायदा आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए उसी में ये पूरा का पूरा मलबा जो है एक के बाद एक यहाँ पर डाला जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये कोई जूस की दुकान बताई जा रही थी जो यहाँ पर बनाई गई थी, अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया था और इसी वजह से इसको यहाँ से हटाया गया है। और इसी के साथ साथ देखिए वो गली जहां पर सुबह मार्च हो रहा था वहां से भी पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है अतिक्रमण हटाने की जो है वो अभी फिलहाल जारी है। सुबह सुबह हमने देखा था कचरे के जो बड़े बड़े ढेर थे उनको वहां से उठाया जा रहा था, लकड़ी से बनी जो दुकानें थी उनको यहाँ मौजूद लोगों ने खुद हटा दिया था क्योंकि पुलिस की ओर से देखिए बाकायदा यहाँ पर ये कहा गया था कि जो लोग वहां पर हैं वो खुद ही ये कोशिश करें कि अवैध निर्माण यहाँ पर ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जब बार बार यहाँ पर लोगों को नोटिस दिए जा रहे थे, बताया जा रहा था, लेकिन लोग नहीं माने और उसके बाद आखिरकार ये कदम जो है वो एमसीडी की ओर से उठाया गया है। 16 तारीख की तस्वीरें देखिए यहाँ पर बिल्कुल अलग थी, अब का माहौल बिल्कुल अलग है। वो लोग जो चीज़ों को कहीं ना कहीं मिलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि कार्रवाई बिल्कुल अलग अलग है क्योंकि राजनीतिक चप्पे पर नजर रिपब्लिक की बड़ी टीम इस वक्त बिल्कुल बरखा हम आपको रुकना चाहेंगे। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं 4 कैमरे रिपब्लिक भारत के और चारों तस्वीरें 4 कैमरे कैम 1, कैम 2, कैम 3, कैम 4 देखिए आपको 4 बुलडोजर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे ये एक्शन मोड में है, कार्रवाई कर रहा है ये बुलडोजर। अब बुलडोजर कैसे अपना काम कर रहा है, इंक्रोचमेंट हटा रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम जहांगीरपुरी में मौजूद है। हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि कैसे बुलडोजर काम कर रहा है, ये बुलडोजर कैसे इंक्रोचमेंट हटा रहा है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल की पूरी तैनाती है, पूरे रोड को कैसे पुलिस बल ने एक तरह से घेर कर रखा है कि कहीं से कोई अनहोनी हो तो तुरंत कैसे कंट्रोल किया जाए। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 कैमरे, 4 बुलडोजर और एक्शन 4। ये देखिए आप कैसे हटाया जा रहा है, ये कूड़े के ढेर को कैसे हटाया जा रहा है। ये देखिए कैसे कूड़े के ढेर को हटाया जा रहा है। देखिए ये कूड़े का ढेर सड़क पर ऐसे पड़ा है जिससे आधी सड़क ढक गई है। अब जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कूड़े का ढेर हट जाएगा तो इतनी चौड़ी सड़क कितने आराम से ट्रैफिक जाएगा। यहाँ ट्रैफिक से लोगों को काफी परेशानी होती थी, शिकायत कई बार हुई। उसके बाद एमसीडी ने ये कार्रवाई की है। देखिए कैसे लगातार ये कार्रवाई कर रहा है, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर एक्शन में है, फुल एक्शन में। और जो भी इसके सामने आ रहा है, इंक्रोचमेंट में जो भी सामने आ रहा है उसे बिल्कुल साफ कर दिया जा रहा है। यहाँ से कहा जा रहा है कि जो भी सामने आएगा उसे साफ किया जाएगा। और यही तस्वीरें सामने आ रही है कि कैसे यहाँ से हटाया जा रहा है इंक्रोचमेंट को। आप जरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि कहीं से बुलडोजर रुकेगा नहीं, ये थकेगा नहीं, चलेगा और जब तक इंक्रोचमेंट रहेगा तब तक चलेगा। और पूरी तरह से 2 दिन के इस अभियान में इन तमाम जो गंदगियां इनको साफ करना है, जो इंक्रोचमेंट है इसको साफ करना है, हटाना है। और तस्वीरें उसी अभियान के हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगभग 1 घंटा पहले ये कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन उससे पहले पुलिस ने पूरी तरह से माहौल बनाया, लोगों को संदेश देने की कोशिश की आप खुद से अपने सामान को हटाइए नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। हटाओ अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो पूरे के पूरे कूड़े के ढेर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरी गली में हटाए जा रहे हैं जहांगीरपुरी से। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत जो है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर अपना काम कर रहा है और यहाँ पर अवैध अतिक्रमण गिराए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि पूरे जहांगीरपुरी के हर एरिया में ये अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा। और देखिए जेसीबी लगातार यहाँ से जो भी डिमोलिश किए गए हैं, जो स्क्रैप है उसको यहाँ से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। चूंकि साफ सफाई जो है वो मलबे को लेकर वो सीधा सीधा चलता रहे और आगे जेसीबी जो कार्रवाई करेगी उसका मलबा भी यहाँ से तुरंत खाली कर दिया जाएगा।
लेकिन बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, फोर्स डिप्लॉय की गई है और दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक साथ 9 बुलडोजर इस इलाके में आए हैं और यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। भारी मात्रा में फोर्स डिप्लॉय है, यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, छतों पर जवान तैनात किए गए हैं और आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से छत पर जवानों की तैनाती की गई है ताकि ऊपर से हर हरकत पर नजर रखी जा सके। और इस इलाके में हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर कुछ दिन पहले हिंसा और आगजनी की घटना देखी थी और अब यहाँ पर एमसीडी ने अपना अभियान शुरू किया और एमसीडी यहाँ पर अतिक्रमण हटाने को लेकर फिलहाल कार्रवाई कर रही है। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब जहांगीरपुरी से हम लगातार मौजूद है और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और मेरे विजय को कहेंगे कि विजय आप ऊपर दिखाइए वहां पर कि किस तरह से छतों से निगरानी की जा रही है। वहां पर जवान मौजूद है और आप देखिए कि वहां से यानी कि ऊपर से इस इलाके के चारों ओर हर हरकत पर नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, किसी भी तरह की कोई मूवमेंट हो तो वो सीधे साफ तौर पर उन जवानों की नोटिस में आ जाए और उसके लिए पहले अलर्ट किया जा सके। तो यानी एहतियातन सारे कदम उठाए गए हैं। बरका बिल्कुल एहतियात बरती जा रही है शुरू से ही। देखिए क्योंकि जवानों की तैनाती जब हमने सुबह से यहाँ पर देखी थी, पुलिस की तैनाती देखी थी, तो उससे साफ स्पष्ट यहाँ पर था कि किसी भी तरह से स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं जानी चाहिए और इसी वजह से कोशिशें यहाँ पर ये की जा रही हैं कि ये शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरा का पूरा जो अतिक्रमण है वो हटाया जा सके। आपको हम ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और देखिए लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये क्या आपकी ये दुकान थी या आपकी दुकान थी? आपकी दुकान थी? नहीं, दोस्त की दुकान है। अच्छा, तो ये बार बार कहा जा रहा था कि ये अवैध रूप से बनाई गई। बोला था, कागज बोलते तो हटाते नहीं है, सारा सामान खराब हो गया, बिल्कुल भी बताता। आपको बताया नहीं गया? नोटिस मिलता है जी, हमें पता नोटिस मिल रहा है हटाने का तो हम हटा लेते, बताया भी नहीं, एकदम से तोड़ दिया। हमें अपना नुकसान तो चाहिए, हमें 35 साल हो गए दुकान करते करते, बताओ इसी तो रोजगार चल रहे थे, रोटी बार बार सर ये कहा जा रहा है कि ये अवैध निर्माण थे और इसी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। क्या नोट था? लड़ाई तो वहाँ चल रही थी, दुकानों पे हमला हुआ है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये उससे बिल्कुल अलग है सर, ये उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी अवैध तरीके से सड़कों पर निर्माण किया गया था, अतिक्रमण था, सिर्फ उसको हटाने की कवायद। पता होता नहीं मैम, हमें उठा लेते, हमें कुछ पता ही नहीं था, हमें सोचा भी नहीं मिली। अब इसी की दुकान से रोजगार चल रहा था, बताओ वो भी खत्म हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमने आपको ड्रोन की तस्वीरें दिखाई। बरखा यहाँ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और तमाम बड़े अधिकारी भी पहुंचे हैं। हालांकि उनका कुछ लोग जिनसे आप बात कर रहे थे उनकी बात भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उनको नोटिस नहीं दिया गया था। लेकिन नोटिस किस बात का? क्या उन लोगों ने नोटिस दिया दुकान लगाने से पहले? क्या उन लोगों ने कहीं से कहा गलत तरीके से दुकान लगा लिया? कार्रवाई तो वहीं हो रही है जहां इन लोगों ने गलत किया था। और देखिए तमाम तरह से हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जहांगीरपुरी के इस वक्त रिपब्लिक भारत की पूरी टीम मौजूद है। चार हम आपको बता रहे हैं, 4 जो जेसीबी है वो इस वक्त अपने काम में लगे हुए। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है कि कहीं से कोई भी गलत हरकत हो तो उस पर नजर रखी जा रही। जो जेसीबी है वो लगातार अपने काम में जुटा हुआ है। हालांकि लोगों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। देखिए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। हर गाड़ी, जो बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, तमाम गाड़ी जो डीएमसी की है वो यहाँ पहुंची हुई है, नॉर्थ डीएमसी की, और वो जो डिमोलिश जो स्क्रैप है उसको उठाकर यहाँ से ले जाने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ जो दूसरे जेसीबी हैं, जो बुलडोजर हैं, वो अपने काम में लगे हुए। देखिए बीच सड़क पर कैसे कचड़े का अंबार लगा हुआ है, कचड़े से सड़क को घेर दिया गया है। लंबी चौड़ी सड़क है लेकिन इसे कचड़े से घेरा गया और इसे हटाने का काम ये जेसीबी कर रहा है। देखिए भारी पुलिस बल की तैनाती, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए मस्जिद और ठीक उसके थोड़ी दूर बाद ये मंदिर, ये कनेक्शन अगल बगल का कनेक्शन है। यहीं पर वो दंगा हुआ था जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि उसके बाद जो भी तस्वीरें आई, पत्थरबाजी जो हुई, उसको देखते हुए पुलिस ने पहले तैयारी कर ली। उसके बाद यहाँ पहुंची पुलिस टीम और भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद यहाँ जो एनक्रोचमेंट है उसे हटाया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए पूरी टीम रिपब्लिक भारत की इस वक्त चप्पे चप्पे पर मौजूद है। कई टीमें हैं रिपब्लिक भारत की जो आपको हर एक तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। जो भी इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसे हटाने का काम चल रहा है और तमाम जवान जो है, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स हो या अर्धसैनिक बल हो या फिर दिल्ली पुलिस के जवान हो, तमाम लोग यहाँ मुस्तैदी से खड़े हैं और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए कैसे भी जेसीबी अपना काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि जहां जहां अतिक्रमण होगा उसे हटाया जाएगा। और ये दिखा रहे हैं और ये देखिए कार्रवाई लगातार जारी है। बात करने की कोशिश करते हैं जो लोग इस अतिक्रमण को हटाने के काम में लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ से इसकी सफाई का काम शुरू किया गया है।
अच्छा ये बताइए सर, ये अतिक्रमण हटाने का काम कब तक चलेगा? ये कंटिन्यू चलेगा जब तक पूरा नहीं होगा। ये पूरे सरकारी जमीन पे इन्होंने कब्जे करके कबाड़ हटा रहे हैं, आप लोग खुद ही हटा रहे हैं, हम तो उनके साथ ही लग गए। सर एंक्रोचमेंट के लिए नोटिस की जरूरत होती है, एंक्रोचमेंट हटाने के लिए? नहीं, देखो ये सरकारी जमीनें थी, कबाड़ की यहाँ दुकानें थी, हमने इनको कई बार इनको कह रखा था, तो अब ये अब मुझे लग रहा है कि अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है पूरा रोकने के लिए कह दिया है, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको हम पूर्ण तौर से उसको मानेंगे। आप तक कोई कम्युनिकेशन आया अभी? नहीं, अभी मैं अपनी अधिकारियों से बात करता हूँ, उनको हो सकता है कम्युनिकेशन आया हो। कमिश्नर भी क्योंकि यहीं पे है, तो कोई आप तो मैं अभी आपसे फ्री होकर कमिश्नर साहब को बुलाता हूँ, उनसे बिल्कुल इसको रुकवाता हूँ मैं। सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आपको चिट्ठी लिखी, उसके बाद आपने इस कार्रवाई की अनुमति दी है। नहीं, देखो ऐसा है, ये कार्रवाई तो पहले भी होनी थी। यहाँ के जो लोग थे बहुत परेशान थे, और क्योंकि जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, निकलने में आने जाने में जो ट्रैफिक जाम हो रहा था, उसी जो चीज़ों को दूर करने के लिए हमने ये एक्शन लिया। कार्रवाई को क्योंकि हिंसा के बाद के सेक्शन से देखो ऐसा है कि ये देखने का अपना एंगल है, आप किस एंगल से देख रहे हैं, मगर हम तो जनता के हित के लिए हम हर एरिया में ऐसा काम करते हैं। आज भी जंगीरपुरी उसी का एक पार्ट है। सर कई पार्टियां इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि इससे बदले की कार्रवाई है भाजपा की, और एक धर्म विशेष को टारगेट करके। नहीं, देखो ऐसा है कि हमारे मन में कुछ ऐसा भाव नहीं है, ना कोई हमारी इंटेंशन है, क्योंकि एमसीडी ने एमसीडी का काम करना, या राजनीति वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बात करेंगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट से नहीं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। इसके बाद क्या कुछ आप लोगों का कदम होगा? सुप्रीम कोर्ट अगर इस स्टेटस को लगा देता है तो? नहीं, तो हम इसको रोकेंगे फिर। मेयर लाइव ठीक, इसको रोक देंगे सुप्रीम बिल्कुल 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 100% रोकेंगे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी सूचना आती है आपके पास, उसके बाद बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पूरा फॉलो किया जाएगा। अभी कमिश्नर से कोई बातचीत